हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सो वेलकम अगेन टू द चैनल। सो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आर्मी ऑफिसर्स के लाइफस्टाइल के रिगार्डिंग और उनकी पर्सनैलिटी के बारे में। डोंट वरी, वीडियो आपकी जो है स्टडी के रिलेटेड ही रहने वाली है। बस हम इस बारे में डिस्कस करेंगे कि हम जिनको इतना अपना आइडियल फिगर मान के चल रहे हैं, तो उनके लाइफस्टाइल से हम क्या कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, क्या कुछ हैबिट्स आप अपना सकते हैं जिसकी हेल्प से आपकी स्टडीज़ को एक नेक्स्ट लेवल पर बूस्ट कर दिया जाए। अगर आप लोगों ने किसी भी आर्मी ऑफिसर को नोटिस किया होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि उनकी एक सर्टेन पर्सनैलिटी रहती है। वो हमेशा डिसिप्लिन रहते हैं और वो हमेशा काम करने को लेकर हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे। अगर आपने किसी रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर को भी देखा होगा तब भी आप लोगों ने यही पाया होगा कि उनका कभी ऐसा नहीं होता यार कुछ करने का मन नहीं कर रहा। दे आर ऑलवेज मोटिवेटेड टू डू सर्टेन थिंग्स। सो आइए बात करते हैं अब उन हैबिट्स की जो उनको लाइफस्टाइल में या तो फिर उनकी ट्रेनिंग के पीरियड के टाइम पर सिखाई जाती हैं, जो आप अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं सो दैट कि आप भी अपनी जो पढ़ाई की या स्टडी की ये पूरी की पूरी एक जर्नी है, जो एक पूरा प्रोसेस है, उसमें काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकें। सबसे पहली चीज़ रहने वाली है इमीडिएट एक्शन रूल। अब ये क्या होता है? अगर आप लोगों ने देखा होगा और हम सब ये बहुत अच्छे से जानते हैं दैट बीइंग एन आर्मी ऑफिसर दैट लाइफ डजंट अलाउ यू टू हेजिटेट इन टेक डिसीजंस, राइट। जब भी कोई भी लाइफ में डिफिकल्ट सिचुएशन आती है, नॉर्मली अगर हम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, हम हमेशा प्रो एंड कॉन्स को देखते हैं एंड देन वी टेक अवर डिसीजंस। एंड अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें, जैसे कि अगर हम अपनी बात करें, तो हम तो सिर्फ ये डिसाइड करने में कि अभी पढ़ना है या नहीं पढ़ना, और अगर पढ़ना है तो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना। और इनफैक्ट अगर सब्जेक्ट भी डिसाइड हो गया तो ये डिसाइड करने में कि थ्योरी पढ़नी है या न्यूमेरिकल करना है, वो भी डिसीजन हमसे नहीं लिया जाता, जिसकी वजह से क्या होता है, हम सिर्फ ओवर थिंकिंग करते हैं और ओवर थिंकिंग लीड्स टू प्रोकास्टिनेशन एंड अल्टीमेटली लो प्रोडक्टिविटी, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है छोड़ यार पढ़ते नहीं है ना। अगर आप लोगों ने सोचा है कि आज पढ़ाई करनी है तो यू शुड टेक एन इमीडिएट एक्शन। सोचा है कि पढ़ना है, ओके मैथ्स का होमवर्क करना है तो फटाफट पहले मैथ्स ही खत्म कर लेते हैं, उसके बाद सोचूंगा कि हिंदी करना है, इंग्लिश करना है, साइंस करना है, क्या चीज और पढ़नी है, ठीक है। नाउ द सेकंड वन इज पर्सनल हाई स्टैंडर्ड्स। लुक, सब लोग हमें बोलते हैं कि पेरेंट्स बोल रहे हैं कि पढ़ लीजिए, टीचर्स बोल रहे हैं कि पढ़ लीजिए, कि एग्जाम आने वाला है, कि यू शुड बी स्टडिंग। बट एक चीज होती है कि जो हमारी इमेज, हमारे माइंड में जैसे हम खुद को परसीव करते हैं, हम अल्टीमेटली वही बनेंगे। तो आप लोगों का खुद के लिए जो स्टैंडर्ड है वो काफी हाई होना चाहिए। यू हैव दैट सर्टेन इमेज इन योर माइंड एंड आपको खुद को, जैसे मूवी देखिए ना, मूवी का एक सर्टेन कैरेक्टर आप लोगों को कितना अच्छा लगता है और सबका मन करता है कि काश मैं उसके जैसा होता। तो अगर आप के दिमाग में भी एक सर्टेन फिगर है जिसको आप फॉलो करते हैं, तो आपको हमेशा उनको अपना स्टैंडर्ड मान के काम करना चाहिए। इट इज नॉट अबाउट कि पर्सनल हाई स्टैंडर्ड का मतलब ये नहीं कि तुम बहुत अच्छे कपड़े पहने। इट इज अबाउट हाउ यू आर टेकिंग योर डिसीजंस। आर यू डिसिप्लिन्ड इन योर लाइफ? आर यू वर्किंग हार्ड टू अचीव योर गोल? है ना, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज फिजिकल फिटनेस। तो अब आप बोलेंगे कि मैम हाउ इज फिजिकल फिटनेस रिलेटेड टू आवर स्टडी लाइफ, और पढ़ाई से क्या इसका लेना देना है? पढ़ाई से इसका बहुत इंपॉर्टेंट लेना देना है, वो समझिए। देखो, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपकी लाइफ में, क्योंकि आजकल की जो लाइफ हो गई है उसमें आप मोबाइल फोन्स को, आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को अवॉइड नहीं कर सकते। लैपटॉप्स, मोबाइल फोन, टैबलेट्स हमेशा आप लोगों के कांटेक्ट में रहते हैं। हम एक बार के लिए ये भी चीज़ हटा देते हैं कि आप लोग सोशल मीडिया यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है। आप लोगों ने डिसाइड कर लिया, यू आर वेरी डिटरमिन्ड कि हम नहीं यूज़ करेंगे, कि हमको सोशल मीडिया यूज़ नहीं करना है। बट स्टिल यू आर यूजिंग टैबलेट्स, यू आर यूजिंग योर मोबाइल फोन्स, यू आर मे बी टेलीविजन इज ऑल्सो एन फैक्टर, और यू आर यूजिंग द लैपटॉप्स, राइट। पढ़ाई के पर्पज ही कर रहे हो, बट क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, आप जो भी कॉन्टेंट कंज्यूम करते हो, वो कहीं ना कहीं आपकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको लो लेवल पर लेके जाता है। और अगर आपको उस चीज को इंक्रीज करना या इम्प्रूव करना है, अगर अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है, अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप अपनी पूरी जो दिनचर्या है उसके अंदर एक एक्टिव
हैबिट को इंक्लूड करें। अब वो फिजिकली एक्टिव हैबिट की मैं बात कर रही हूँ, चाहे फिर वो वॉकिंग हो, साइकिलिंग हो, रनिंग हो, कुछ भी चीज़ हो, अगर आप उसको इंक्लूड करेंगे तो आप खुद से एनालाइज कीजिएगा कि आपका जो सिटिंग टाइम है या आपका जो पढ़ने का टाइम है वो काफ़ी हद तक इंप्रूव हो जाएगा। इनफैक्ट आप चीज़ों को बहुत अच्छे से ग्रैब करने लगेंगे। सो इन 3 चीज़ों को आपको दिमाग में रखना है। द फर्स्ट वन इज इमीडिएट एक्शन रूल। अगर पढ़ने का सोचा है तो फटाफट जाइए और पढ़िए। सेकेंड वन इज हाई पर्सनल स्टैंडर्ड्स। अपने दिमाग में अपनी वो इमेज सेट करो, अभी से सेट कर लो अपने दिमाग में। 95% स्कोर किया तो अपने आप को इमेजिन करो आई एम दैट पर्सन जिन्होंने 95% स्कोर किया है। द थर्ड वन इज फिजिकल फिटनेस। आपको अपने लाइफस्टाइल में कुछ ना कुछ एक ऐसी एक्टिविटी इंक्लूड करनी है जो आपको फिजिकली फिट रखेगी या फिजिकली एक्टिव रखेगी, सो दैट ये जो ब्रेन रोट है, ये जो वट एवर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की वजह से आपके दिमाग के अंदर चीज़ें नहीं जा पा रही, फोकस लेवल कम हो रहा है, प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, वो सारी चीज़ें आपकी स्टडीज को इफेक्ट ना करें। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अब हम मिलेंगे एक और अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज।